अच्छा जरी मेरे कोल है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ? भाई थोड़ा अंडर प्रेशर इन्होंने किया, मारिया नहीं। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? भाई कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। I want you to imagine that आपको अपने घर से कोई अगवा करे, ड्रग करे, ट्रैफिक करे एक और शहर में, कमरे में बंद रखे, कोअर्जन में आपसे निकाह साइन करवाए, और आपकी उम्र भी नहीं है निकाह साइन करने के लिए लीगली, ठीक है। आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करे और आपको पुलिस फाइनली बचाती है अपने किडनैपर्स से, ठीक है। और उसी बच्चे को अपने फीमेल किडनैपर के साथ एक ही बेड में, एक ही जेल सेल में रखा जाता है पूरी रात। उस रात जिधर अगले दिन उनने जिसके हक में शायद अपनी टेस्टिमोनी देनी हो या उनके अगेंस्ट। ये ज़रविया का केस है, ये हमारे अदालतों का हालात हैं, ये हमारी पुलिस का हालात है, ये हमारी विमेन थाना रावलपिंडी के हालात हैं। दिस इज़ नो कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। सीडीए में ड्यूटी ज्वाइन की थी बेटे मेरे ने। उमरान जो है ना मेरे बेटे के साथ उधर सीडिया में इनकी इस्लामदा बनी, उधर ही इन लोगों ने इकट्ठा बैठना, खाना पीना करना। चौथे महीने की 30 तारीख का वाक़या है। तो ये दीबा ही है, दीबा ने आकर तो बेटी को लेकर चली गई है, क्योंकि ये भाभी बोलती थी उसे। वो जो लड़की दीबा है वो मुस्लिम, अमरान जो है ना ये उसके पीछे ही इसने भी मजहब चेंज किया हुआ है। दूसरे तीसरे दिन हमें फिर फ़ोन आ गया कि मामा जी अब आने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरा निकाह इन लोगों ने मजहब चेंज करवा कर हो गया, मेरा निकाह हो गया इसके साथ। मामा मैं नहीं रह सकती ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਾਰ ਆ। जब लेके गया तो उस दिन मैं घर में नहीं थी और मियाँ मेरे भी नहीं थे घर पे, और बड़ा बेटा ड्यूटी पे गया हुआ था, कोई भी नहीं था घर, छोटा सोया हुआ था। कॉल आई है दोपहर को, तो मैं रो रही थी उसकी आवाज़ सुन के। तो कहती मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं कि कैसे आपने चले गई मुझे छोड़ के? कहती मैं जाना नहीं चाह रही थी, मुझे कह रही थी मदर डे का गिफ्ट, आपको पता है मदर डे आ रहा था, तो कह रही थी मदर डे का गिफ्ट लेना है अदीबा भाभी, तो हमारे साथ चलो, हम मामा को ना बता देंगे। तो कहती अब उधर जाके कहती मैं मामा आपके बगैर नहीं रह सकती। जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो पता नहीं इन्होंने मुझे कोई चीज़ पिलाई है और मैं बेहोश हो गई। मैं कि कहाँ पे हो, कितनी देर लगी? कह रही मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता चला। मैं जब मेरी आँख खुली तो एक कमरे में थी, क्योंकि ज़रविया ने मुझे बताया। तो मैं जब ये मामा ये जेल चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये मार देगा भाई को, आपको भी मार देगा। मैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, अपने मियाँ की गंदी ख्वाहिशों के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल इन्होंने किया। क्यों किया? क्या हमने बुराई की है? देखिए ज़रविया 3 महीने पहले अगवा हुई थी। ये केस मेरे पास 3 हफ्ते पहले आया है। उन 3 हफ्तों में हमें एसरटेन करना पड़ा था लोकेशन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एविडेंस, लोअर कोर्ट को अपील करना पड़ा था, हेबियस की एप्लीकेशंस डालनी पड़ी थी जो सारी रिजेक्ट हो गई। पुलिस को रिक्वेस्ट डाली आईओ चेंज के लिए, इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। तो 3 हफ्तों से वी हैव हिट एवरी वॉल दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन थ्रो एट अस। कि इन माँ बाप ने इन देयर क्वेस्ट फॉर जस्टिस इनने सारी अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन रखी, बे फॉर्म, चर्च डॉक्यूमेंट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव हर एज, वो किस क्लास में थी, वो क्या करती थी, वो क्या बड़ी होके बनना चाहती थी, सारे उसके होप्स एंड ड्रीम्स कंटेंट थे उन डॉक्यूमेंट्स में। हमने लोअर अदालतों में 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस डाली, बोथ वर रिजेक्टेड टू ब्रिंग बैक द गर्ल। लड़की ने अपनी टेस्टिमोनी में सोचें इतनी कोर्जन थी उस पर, उसने बोला क्या, बेचारी बच्ची, उसको क्या बेहतर पता है, उसने बोला मैं 14 साल की हूँ, मैं 12 की नहीं, जो फिर भी लीगल एज नहीं है शादी करने के लिए। और जज ने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि दूसरी साइड के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है दिखाने के लिए। अब आप इमेजिन कर लें, उसने बोला मैं मैट्रिक पास हूँ। ये 12 साल की लड़की अभी तक क्लास 4 में है, क्योंकि ये इतनी बीमार रही थी पिछले साल कि ये स्कूल नहीं जा सकी। आई एम नॉट मेकिंग कॉन्स्पिरेटोरियल क्लेम्स, आई स्टैंड बाय द फैक्ट कि पुलिस और लोअर अदालतें ज़रविया के केस में बाकायदा सहूलतकार का किरदार अदा कर रही हैं।
जब जरविया के माँ बाप पुलिस स्टेशन गए, सादकाबाद थाना, और उनने पुलिस अफसरों को बेग किया कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, ये एविडेंस देखें, उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में वो 12 साल की लड़की छुप के फ़ोन चोरी करके उसने अपने माँ बाप और भाई को कॉल करके बोला कि मुझे अगवा किया गया है, मुझे बेहोश किया गया, ड्रग किया गया, मुझे कमरे में बंद किया हुआ है, मेरे भाइयों को मारने की धमकी दी हुई है, मैं अंडर प्रेशर हूँ, मुझे कोई बचाए। और पुलिस ने क्या अदालतों को जवाब दिया? उनने बोला कि नो चार्जेस शुड बी ब्रॉट फोर्थ अगेंस्ट द 2 किडनैपर्स, जो मियाँ बीवी ड्यूओ थे। उसके घर होने से हमारा घर भरा हुआ था। जब से वो घर पे नहीं है, हमारा घर खाली है। एक एक दिन जो साल के बराबर गुजर गए।